Hi friends, welcome to my channel. Please subscribe now, like and share and press bell icon. आज हम देखेंगे बाबा रामदेव पीर के चरित्र के बारे में। 600 साल पहले की ये बात है। राजस्थान के जैसलमेर विस्तार के पोखरणगढ़ रजवाड़े के राजा थे अजमल जी और उनकी धर्म पत्नी थी मिनलदे। मिनलदे को 3 बेटियां थी, लेकिन पुत्र ना होने का दुख उनको सदाई सताया करता था। उतने में मिनलदे को एक दिन द्वारका के भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने की इच्छा हुई और उनके ही आशीर्वाद से मिनलदे को बच्चे का सुख प्राप्त हुआ और उनके वहाँ एक बच्चे का जन्म होता है। उनका नाम रखते हैं वीरमदे। फिर दूसरे बच्चे का जन्म हुआ, उसका नाम रखते हैं रामदेव। श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जन्मे इन दोनों बेटों को लोग बलराम और कृष्ण के नाम से पहचानने लगे। उनके दोनों पुत्र को गुरु बालकनाथ के आश्रम में शिक्षा के लिए भेजा गया। गुरु ने उन दोनों पुत्र को इतिहास, धर्म, दर्शन शास्त्र जैसे विषयों के साथ साथ अस्त्र शस्त्र कैसे चलाना चाहिए उसकी भी शिक्षा प्रदान की। रामदेव को योग क्षेत्र के भीतर कुछ ज़्यादा ही रुचि निर्माण होने लगी। पठान, अफगान, तुर्क, तातर, मोगल जैसे यादी आक्रमणकारों की वजह से देश की दुर्दशा होने लगी थी। हिंदू समाज बिखरने लगा। हिंदू हारकर मुस्लिम धर्म का अंगीकार करने लगा। इतने में रामदेव ने देखा कि हिंदू आज पराजित हो रहा है और एक दूसरे के करीब आने की बजाय एक दूसरे से दूर चला जा रहा है। इसलिए वो मनोमन प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं धर्म परिवर्तन का प्रतिकार और अस्पृश्यता नाबूद करूंगा। और इसकी शुरुआत वो अछात पछात बच्चों के साथ दोस्ती करके करते हैं और इस कार्य के अंदर वीरमदे, हरभू, पाभू रामदेव का साथ देते हैं। बालकनाथ का आश्रम पोखरणगढ़ से थोड़े ही दूर जंगल में था। 6 क्षत्रियों ने लोहगढ़ के भैरव सिंह और उसकी बेटी का अपमान किया था। इसी अपमान का बदला लेने की आग भैरव सिंह के अंदर जन्म ले चुकी थी और भैरव सिंह मानवता का रास्ता भूलकर एक राक्षस बन चुका था। अपने ही गुरु के पास से प्राप्त की हुई शिक्षा और तांत्रिक विद्या का दुरुपयोग करके अपने ही लोगों को बंदी बनाकर अत्याचार गुजारने लगा। इस बात की खबर रामदेव को मिलती है। रामदेव मन ही मन निश्चय करते हैं कि मैं भैरव का सामना करूंगा। भैरव और रामदेव दोनों गुरु भाई थे और गुरु बालकनाथ को पहले से ही अच्छी तरह से पता था कि भैरव का वध रामदेव के हाथों ही होगा। एक दिन की बात है, रामदेव, वीरमदे, सासत्यो सुथार, रत्नो रबारी जैसे कई मित्र गिल्ली डंडा खेल रहे थे। भैरव की भूमि में जिसकी भी गिल्ली जाकर गिरेगी वही गिल्ली लेने जाएगा, ऐसी शर्त रखी गई थी। भैरव के त्रास को मिटाने की गड़मथल पहले से ही रामदेव के दिमाग में चल रही थी और उसी दौरान रामदेव की गिल्ली जाकर गिरी भैरव की भूमि पर। बहुत खोजने के बाद भी ना मिली और शाम होने को आई और रामदेव आश्रम जा पहुंचे और गुरु को यह पहले से ही अंदाजा आ गया था। गुरु ने रामदेव को जमीन पे लेटा दिया और उसके ऊपर चद्दर ढक दी। भैरव रामदेव को ढूंढते ढूंढते आश्रम आ पहुंचे। गुरुजी शांत थे। तब भैरव ने चादर खींची और रामदेव ने भैरव के ऊपर छलांग लगाई और उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हुई। लड़ते लड़ते दुष्ट, पापी, नराधम, अत्याचारी भैरव का रामदेव के हाथों वध हुआ। गुरु बालकनाथ का ऋण चुकाने के हेतु रामदेव ने रामसागर तालाब बनवाया और रुणीचा नगर बसाया, जिनको आज हम सब लोग
रनुजा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ऐसे ही रामदेव पीर के जीवन के कई सारे प्रसंग लेकर हम दूसरे भाग में मिलेंगे।